हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लीड पोर्टल पे। और आज हम लोग मोमेंट्स बुक के क्लास 9 का एक सेकंड चैप्टर आज डिस्कस करेंगे, द एडवेंचर ऑफ टोटो। सबसे पहले आइए इस कहानी के बारे में थोड़ा सा साझा कर लेते हैं। इस पाठ में जो भी इसका थीम है वो उन लोगों के बारे में बताता है जो जानवरों को बहुत पालतू बना कर रखते हैं। कहानी दर्शाती है कि सभी जानवर मानवीय जीवन के ढंग में स्वयं को नहीं ढाल सकते। जानवरों को प्रशिक्षित करने के लिए बहुत ज़्यादा धैर्य एवं कुशलता की आवश्यकता होती है। वो ऐसे नहीं पल सकते हैं ताकि वे किसी को नुकसान न पहुंचाएं। और कुछ लोग तो जानवरों को इसलिए पालते हैं जो उनसे कुछ धन कमा सकें। कहानी इस विचार को भी स्पष्ट करती है कि मनुष्य एवं जानवरों के बीच के जानवरों के परस्पर प्रभाव का परिणाम हमेशा मधुर नहीं होता है, कुछ उसका रिजल्ट खराब भी हो सकता है। इसमें कैरेक्टर हैं एक दादाजी। वे बहुत ही क्या रहते हैं, पशु प्रेमी थे। उन्होंने अपने घर में तमाम प्रकार के जानवर, चिड़िया, पक्षी सारी चीज़ ला के रखे थे। जहाँ कि अपना खुद का एक उनका प्राइवेट जू था, जहाँ उनके पास कई जानवर थे और वे उन्हें देखभाल और स्नेह से पालते थे। तो एक बार एक टोटो बंदर को लेके आते हैं जो छोटा रहता है, शरारती, सुंदर भी होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ इसको शुरू करते हैं, जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी ने एक टोंगा ड्राइवर से, तांगा ड्राइवर से क्या खरीदा था? टोटो को खरीदा था 5 रुपये में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी। उस बंदर को, ठीक है, जो बंदर था उसको कैसे रखता था? जो उसको बांध के रखता था, उस लाल बंदर को बांध के रखता था। किससे? टू ए फीडिंग थ्रू। फीडिंग थ्रू मतलब होता है जिसमें पशुओं को खाना डालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नाद। ठीक है, फीडिंग थ्रू से बांध के रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर। और बंदर वहाँ इतना विचित्र दिखाई देता था मानो कि उसको खाने को न मिल रहा हो। इस प्रकार का बहुत ही अजीब दिखाई देता था। ग्रैंडफादर डिसाइडेड, तब दादाजी ने निश्चय किया था, ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि इस छोटे से प्यारे से बंदर के बच्चे को अपने प्राइवेट जू में लेके जाएंगे। क्लियर है? बताएं सेकंड पैराग्राफ पे। टोटो आज ए प्रिटी मंकी। टोटो एक बहुत कैसा बंदर था? सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीव्स बीनेथ डीप सेट आईब्रोज। यानी कि जो उसकी चमकदार आंखें थीं और उसके नीचे जो उसके आईब्रोज थे, भौहें थे, उसके बिल्कुल नीचे से शरारत झलकती थी। मिस्चीफ मतलब होता है शरारत, ब्रीथ मैंने नीचे से, डीप सेट आईब्रोज मतलब उसके भौहों के नीचे। ठीक है, फ्राइटन मतलब होता है भयभीत करना, यानी कि क्या शरारत झलकती थी। हिज टीथ वर ए पर्ली वाइट। उसके जो दांत से वो बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद थे। विच वर ए पर्ली वाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एडरली एंग्लो इंडियंस लेडीज। यानी कि जब मुस्कुराहट के साथ दिखाई देते थे, जो उसके सफ़ेद सफ़ेद दांत थे, तो जो बूढ़े पुराने बुजुर्ग एंग्लो इंडियन महिलाओं को क्या करते थे? वो डरा के रखते थे। फ्राइटेन में डराना होता है, यानी कि दांत से जब वो स्माइल करते थे तो महिलाएं देख के डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप, लेकिन हाथ बिल्कुल सूखे हुए दिखाई देते थे। एज दाउ, जैसा कि दे हैड बिन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स, जैसे कि धूप की गर्मी में, धूप में उसे कई सालों से सुखाया गया हो, रखा गया हो। 8 हिज फिंगर वर क्विक एंड विक्ड। तभी भी उसकी जो उंगलियां थी फुर्तीली में बिल्कुल शरारती थी। क्लियर है? एंड हिज टेल, और जिसकी पूंछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी पूंछ उसकी सुंदरता को क्या करती थी? चांचा लगाती थी सुंदरता को बढ़ा देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स। दादाजी का यह मानना था कि जो पूंछ होती है किसी की भी सुंदरता को क्या करती है? बढ़ा देती है। आल्सो डिजर्व एज ए थर्ड हैंड। ठीक है, और वो तीसरे हाथ का भी क्या करती है? एक काम करती है, उसको तीसरे हैंड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि
ही कुड यूज इट हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वो ब्रांच से लटकने में काम हो सकता है। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हैंड्स, यानी कि और यह वहाँ से भी भोजन प्राप्त करने में सक्षम होता है। डेलिकेसी में तमाम प्रकार के भोजन जो जो शायद टोटो के हाथ को पहुँचने से क्या हो, बाहर हो। रीच ऑफ हैंड मैंने हाथ से पहुँच के बाहर हो, वहाँ से भी क्या करते हैं, भोजन प्राप्त कर सकते हैं। स्कूपिंग अप मतलब होता है किसी चीज़ को ले लेना, छीन लेना, बाहर निकाल लेना। डेलिकेसी मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट भोजन, जो टेस्टी भोजन होते हैं, ठीक है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब भी कोई नई बर्ड या कोई एनिमल लाते थे दादाजी घर पे, तो ग्रैंड मदर ही बहुत क्या करती थी, हमेशा हंगामा करती थी, चिड़चिड़ करती थी, गुस्सा करती थी, कोसती थी। सो इट वाज डिसाइडेड दैट, तो यह निश्चय किया गया टोटोस प्रेजेंस की, जो टोटो की प्रेजेंस से उपस्थिति है, शुड बी केप्ट ए सेक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि दादी माँ गुड मूड में नहीं जाती तब उनको क्या किया जाएगा, नहीं बताना चाहिए इसके बारे में, वो हम लोग नहीं बताएंगे, सीक्रेट रखेंगे उसकी प्रेजेंस। ग्रैंडफादर एंड आई, दादाजी और मैं, पुट हिम अवे इन द लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम ऑल, ठीक है। दादाजी और मैंने उस अपने बेडरूम था जो उसकी दीवार में एक छोटी सी कोठरी में हम लोगों ने उसे रख दिया। वेयर मैंने जहाँ पे, ही वाज टाइड सिक्योरली, जैसे कि उसको अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से बांध दिया गया था। और सो वी थॉट टू ए पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, ठीक है। और जैसे हमने सोचा, दीवार के साथ खूंटी से बांध दिया था। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे के बाद क्या होता है, ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब हम लोग उसे रिलीज करने के लिए आए, ठीक है। रिलीज मतलब होता है मुक्त करना, उसको जब हम रिलीज करने के लिए आए, वी फाउंड, हमने देखा, दैट वॉल विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स, ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी, पेपर मतलब जो वॉलपेपर लगते हैं दीवार पे, यानी कि बहुत जो उसमें चिपकाया गया था पहले, जो सजावट के लिए जो पेपर चिपकाया गया था, चोजन बाय ग्रैंडफादर, दादाजी ने अपने हिसाब से उसको चूज करके चिपकाया था, ठीक है। वो क्या हो चुका है, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, जो अब वो एकदम नंगे ईंटों और प्लास्टर के रूप में था, सब कुछ उखाड़ के फेंक दिया था उस टोटो ने, थोड़ा शरारती था। द पेग इन द वॉल, दीवार में जो हम लोगों ने खुट्टी बनाई थी, पेग मतलब खुट्टी होती है, ठीक है, हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, वो अपने सॉकेट मतलब जिसमें होल्ड होता है, ठीक है, वो सॉकेट से जो खुट्टी थी वो निकल के क्या हो चुकी थी, हट चुकी थी वहाँ से। एंड माई स्कूल ब्लेजर, जो मेरे स्कूल का ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग द, जो वहाँ पे क्या हो रहा था, लटका हुआ था, वाज इन श्रेड मतलब एकदम चिथड़े चिथड़े, एकदम टुकड़े टुकड़े में फाड़ दिया था उसने। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडफादर, मैं बिल्कुल तो हैरान था। आई वंडर्ड दैट व्हाट ग्रैंड मदर, मैं बिल्कुल हैरान था, व्हाट मैंने ग्रैंड मदर वुड से, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज विथ टोटो परफॉर्मेंस। मुझे तो ये चिंता थी कि दादी माता जी क्या कहेंगे, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को कोई टेंशन नहीं था। ही सीम्ड प्लीज विथ टोटो परफॉर्मेंस, बट टोटो के कार्य को देख के बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। ही इज क्लेवर, ही सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कि वो क्या है, बहुत ही क्लेवर है। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, वो बहुत ही क्या है, चतुर है, ऐसा उन्होंने दादाजी ने बोला। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू रोप, अगर उसे समय दिया गया होता तो मैं बिल्कुल निश्चित दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हारे ब्लेजर का क्या कर सकता था, वो चिथड़े चिथड़े करके उसे रोप यानी कि क्या करता, रस्सी बना देता, एंड मेड ही एस्केप फ्रॉम द विंडो, और उसी रस्सी के सहारे खिड़की से क्या करता, भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल सीक्रेट, घर में उसकी उपस्थिति अभी भी क्या थी, बिल्कुल गुप्त थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड विद वेरी सोशेबली टुगेदर। अब क्या होता है कि अब टोटो को उस रूम से दूसरे रूम में यानी बिग केज मैंने बड़े से क्वार्टर में उसको ट्रांसफ़र किया गया, जहाँ पे पहले नौकर रहते थे। वेर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट, जहाँ पे दादाजी के कई पालतू जानवर थे। लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर, जो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सामाजिक तरीके थे, क्या करते थे, रहते थे।
कौन कौन थे उसके साथ? अ टोर्टोइज कछुआ, ए पेयर ऑफ रैबिट्स खरगोशों का जोड़ा, ए टेम क्वारल पालतू गिलहरी, फॉर ए वाइल माई पेट गोट, ठीक है, और मेरी पालतू बकरी भी थी। सब एक मतलब सोशली तरीके से रहते थे, सामाजिक तरीके से वहाँ पे रहते थे। बट लेकिन द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन वो रात में किसी को सोने नहीं दिया था, जो उसके साथ में रहने वाले थे पहले के जो एनिमल थे नहीं सोने देता था। सो नहीं, इसलिए ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, इसलिए दादाजी को जो अगले दिन देहरादून जाना था, उन्होंने निश्चय किया क्या करने जाने था, टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपना पेंशन लेने के लिए सहारनपुर में डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो उन्होंने निश्चय किया कि उसको क्या करेंगे, उसके साथ लेके जाएंगे, क्योंकि रात में वो सोने नहीं दे रहा था। तो इसलिए उससे अच्छा है कि दादाजी सोचे कि उसको साथ लेके चलते हैं, बाकी जानवर तो अच्छे से सो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली, मैंने असौभाग्य रूप से आई कुरंट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, मैं उनके साथ जा नहीं सका उस यात्रा पे, बट लेकिन ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, यानी कि लेकिन इसके बारे में उन्होंने क्या किया, दादाजी ने मुझे बाद में इसके बारे में बताया। क्लियर है? ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, और बिग ब्लैक कैनवास किट बैग मतलब कि एक काला कैनवास मतलब मोटा कपड़ा, किट बैग मतलब लाया गया था थैला बैग, किसके लिए? उसके लिए। वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए। दिस विथ सम स्ट्रा, स्ट्रा मतलब सूखे पत्ते, सूखे घास, एट द बॉटम, नीचे छोटे छोटे टुकड़े घास रख दिए सूखे हुए। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, एबोर्ड मैंने होता है निवास, उसका क्या बना दिया गया था, उसको रहने का स्थान बना दिया गया था। अब क्या होता है, When the bag was closed, जब बैग को बंद किया गया, there was no escape, तो वहाँ पे कोई जगह नहीं थी जाने का, निकलने का। टोटो could not get his hands through the opening, यहाँ तक कि अपना हाथ भी बंदर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास was too strong, और कैनवास यानी जो मोटा कपड़े वाला बैग था बहुत मजबूत था, फॉर हिम मैंने उसके लिए, टू बाइट हिज वे थ्रू, जो अपने दांत से इसको काट सके। हिज efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, उसका जो बार बार प्रयास था, ठीक है, उसको जो बार बार निकलने का प्रयास था, उसका ये प्रभाव है कि बैग को फर्श पर इधर से उधर उलट पलट होते, या कभी कभी क्या करता, हवा में उछल देता था जब वो कोशिश करता था निकलने का तो। अब क्या होता है, एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, यानी कि इससे देहरादून प्लेटफॉर्म पर एक प्रकार से क्या लग गई, प्रदर्शनी लग गई, यानी कि सब उत्सुक भीड़ वाले लोग वहाँ पे आकर्षित होकर देखने लगे कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक टोटो बैग में ही रहा। उसके बाद क्या होता है, बट लेकिन वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, जब दादाजी रेलवे टर्नस्टाइल पर अपना टिकट दिया तो अचानक टोटो ने अपना सिर बैग से बाहर निकाल के और टिकट कलेक्टर को एक डरावनी सी हंसी उसको दिखाता है। इस बात पे टिकट कलेक्टर क्या कहता है, देखते हैं। द पुअर मैन वाज टेकन बैक, यानी कि जो बेचारा वो टीटी था वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। बट विथ अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन समझदारी के साथ, इन मच टू ग्रैंड फादर एनोवेंस, और दादाजी की जो झुंझलाहट को उसने देख कर कहा, ही सेड से कहा, सर यू हैव अ डॉग, सर आपके पास एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके अनुसार इसका भी भुगतान करना पड़ेगा, इसका भी रेंट देना पड़ेगा, इसका भी जो फेयर होगा आपको देना पड़ेगा। दादाजी ने टोटो को क्या किया, इन वैन व्यर्थ में ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, यानी कि व्यर्थ में उनको क्या किया, बाहर निकाला उसको बैग से। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, उन्होंने व्यर्थ में उसको बताया समझाया कि एक जो मंकी है डॉग की कैटेगरी में नहीं आता है। और इवन एज ए क्वाड्रप्ट मतलब होता है चार पैर वाला, ठीक है, क्वाड्रप्ट मतलब क्या होता है, चार पैर वाला, जैसे कि हम लोग कहते हैं गाय भैंस, इसके चार पैर हो।
क्लियर है। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर ने उसे मान लिया कि डॉग की कैटेगरी में आएगा। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसका 3 रुपये उसके किराए के रूप में उसको टीटी को दिया गया। दादाजी ने उनको दे दिया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टूक फ्रॉम हिज पॉकेट और पेट टॉर्टोइज। तब तुरंत दादाजी ने अपने बैग पॉकेट से क्या निकाला, एक कछुआ निकाला छोटा सा। एंड सेड, बोला, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल। तो उस हिसाब से मुझे इसका क्या पेमेंट करना पड़ेगा। जब आप हर एक जानवर का क्या करते हैं, किराया ले रहे हैं, तो इसका क्या होगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली, फिर ध्यान से देखा एट द टॉर्टोइज, कछुए पे। प्रोडेड मतलब होता है छू कर देखना, दबा कर देखना, टेस्ट करके देखना कि क्या है ये, ठीक है। विथ हिज फिंगर, 4 फिंगर, अपने हाथों से जब छू कर देखता है। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज मतलब होता है स्माइल। तब वो खुश हो कहता है, ट्रम्पेट माने अच्छी स्माइल, ठीक है, जिसको होता है विजयी वाली स्माइल, विजय होने वाला। तो अच्छी स्माइल कहता है। लुक्ड, और बोलता है, एंड सेड कहता है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, इट्स नॉट ए डॉग, ये कोई क्या है, कुत्ता नहीं है। यानी कि टिकलेट कर कछुए को पहले निकट से देखा, फिर उसे उंगली से, 4 फिंगर मतलब है तर्जनी उंगली, उस उंगली से छू करके देखता है, उसे दबा करके, और कहता है मुस्कुरा करके कि इसका कोई किराया नहीं, क्योंकि कुत्ते की कैटेगरी में नहीं आता है। क्लियर है। अब देखते हैं आगे। ये स्टेशन का सीन है, सहारनपुर स्टेशन का, आप देख सकते हैं। ठीक है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home. जब अंतिम में जब दादी जी को पता चल गया, एक्सेप्ट किया गया उनके द्वारा टोटो को, तो उसको एक कंफर्टेबल घर में क्या किया गया, होम में रखा गया। इन स्टेबल मतलब अस्तबल, जहाँ पे घोड़े वगैरह गधे रहते हैं। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन, जहाँ पे उसका एक साथी था, द फैमिली डंकी, जिसका नाम था नाना। फैमिली डंकी यानी कि घर का ही पोसा हुआ था, पाला हुआ था, जिसका नाम था डंकी था, उसका नाम था नाना। ऑन टोटो फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, पहली रात जो स्टेबल में क्या किया गया, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ़ ही वाज कंफर्टेबल। तो पहली रात दादाजी ने वहाँ रात का दौरा किया, और वहाँ पे देखा कि क्या सब वहाँ पे ठीक ठाक था। तो क्या होता है भाई, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना। तो यह उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि नाना जो डंकी था, विदाउट अपेरेंट काज, बिना किसी स्पष्ट कारण के, क्या करा, पुलिंग एट हर हाल्टर, अपनी लगान को खींचकर घास की, ठीक है, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, माने भूसा होता है, घास होता है, यानी कि अपनी लगाम को खींचकर घास के एक ढेर से सिर को क्या कर रहा है, यथासंभव दूर रखने का प्रयास कर रहा है, मन कि उसको दूर कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेज, ठीक है। हॉन्चेज मतलब होता है उसके पीछे, ठीक है, यानी कि उसके पुट्ठे पे, पैर के ऊपर जो होता है पीठ पे, उस पे। और हाल्टर मतलब होता है लगाम, जिससे घोड़ा क्या होता है, गधा के सब बंधा होता है। अपैरेंट मतलब होता है स्पष्ट रूप से। तो दादाजी ने क्या किया, जैसे उसके पीछे उन्होंने क्या किया, थपथपाया, थप्पड़ मारा। एंड सी जर्कड बैक, जर्कड बैक माने क्या होता है, जर्क माने होता है झटका देना, बैक माने पीछे। जैसे ही नाना जी ने उसके पीछे थपथपाया, तभी क्या करता है, जर्क बैक हो जाता है। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, टोटो को अपनी ओर खींचते हुए बाहर निकल आता है। उसने, देखिए, ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विथ हिज शार्प टीथ। ही माने टोटो, ठीक है। टोटो ने ही हैड फास्टेंड ऑन हर मतलब किया गया उसके नाना को, डंकी को, उसके लंबे कानों पर अपनी तीखे छोटे दांत क्या करते, गाड़ रखे थे, दांतों से पकड़ रखा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड, इस प्रकार से टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन सके। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग, सर्दियों के शाम में एक दिन उसको क्या मिला था, कड़ाके की ठंड में उसको एक ट्रीट मिला था, ठीक है। क्या चीज़ का,
वर द इवनिंग वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिविंग हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बात, यानी गर्म पानी दादी जी के द्वारा उसको नहाने के लिए दिया गया था, उसके लिए ट्रीट था ठंडी के मौसम में। ही वुड कनिंगली टेस्ट, वो बहुत चतुराई से टेस्ट करता था टेम्परेचर विथ हिज हैंड, अपने हाथों से पानी का जो तापमान। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, तब धीरे धीरे पानी में क्या करता था, उतरता था नहाने के लिए। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर, देन अदर, फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी, जैसा उसने मुझे करते हुए देखा था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि वो गर्दन तक पानी में नहीं चला जाता, तब तक क्या करता, धीरे धीरे जाता था, जैसे मुझे देखा था नहाते हुए नरेटर को। उसके बाद कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं, once comfortable he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over, यानी कि कंफर्टेबल मतलब होता है आराम, ठीक है, आराम से। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप, जब वो आराम से बैठ जाता तो क्या करता, सोप लेता था इन हिज हैंड, अपने हाथों में, और फिट पैरों में, रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, पूरी बॉडी में रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, वो तेजी से दौड़ के भागता था किचन की तरफ, क्या करने के लिए, अपने आप को सुखाने के लिए, ताकि थोड़ा सा जो गीला था नहाने के बाद वो सूख जाए। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर इस ऐसा करते हुए उस पर कोई हंसता था, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो को थोड़ा सा बुरा लगता था, हर्ट होता था फीलिंग उसका। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और बाद में वो नहाने से क्या करता था, मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक बार तो ऐसा हुआ कि वो एक बार अपने आप को उबाल ही लेता, ठीक है, एक बार की घटना है कि टोटो क्या कर लेता, एक बार को अपने को एकदम क्या करता है, खुद को जिंदा जलाने में लगभग सफल हो जाता है, उबालने में। देखते हैं क्या कहानी थी भाई, कैसे अपने आप को उबाल लेता है। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, बड़ी सी, ठीक है, किचन का केतली रखा गया था आग पे, टू बॉयल फॉर टी एंड टू बॉयल फॉर टी, तो चाय बनाने के लिए उसको रखा गया था, गर्म पानी हो रहा था। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, उसे करने के लिए कुछ अच्छा नहीं दिखा, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, तो उसने निश्चय किया लिड की, उसके ढक्कन को क्या किया, हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, थोड़ा सा गर्म पानी देख के सोचा एनफ फॉर ए बॉथ, कि नहाने के लिए ठीक है। ही गॉट इन, तो उसमें चला गया, विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटली, ठीक है, स्टिकिंग आउट मतलब बाहर निकला हुआ, उसका हेड थोड़ा क्या हुआ था, बाहर निकला हुआ था केटली से। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, यह तो केवल थोड़े समय के लिए ठीक था। अनटिल, जब तक कि द वाटर बिगन टू बॉयल, जब तक कि पानी खौलने न लगे। टोटो देन ड्रेस्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट्स कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर ठंड का मौसम देख के उसे ठंड लगा। सेट डाउन अगेन, फिर बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन, ठीक है, होपिंग अप एंड डाउन मतलब होता है ऊपर नीचे लगातार उछलना रहना, ये कंटिन्यू रखा ऊपर नीचे। फिर क्या होता है, फॉर सम टाइम अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, जब तक कि दादी माँ वहाँ पे ना हो गई और उसको खींच के, हॉल्ड मैंने होता है खींच के बाहर निकाल लेना, आधा उबला हुआ था, केतली से उन्होंने बाहर निकाल लिया। इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, अगर दिमाग का कोई ऐसा जगह है जो केवल शरारत के लिए क्या किया गया, उसे निर्माण किया गया हो, दैट पार्ट, तो वह पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो टोटो के दिमाग के अंदर ज़्यादा रूप से क्या था, वो बड़ा था, मतलब डेवलप किया गया था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, जो हमेशा टुकड़ों में तोड़ता था, छोटे छोटे चीज़ों को फाड़ता था। वेनेवर, मैंने जब कभी, वन ऑफ माई ऑन्ट कम नियर हिम, जब मेरी चाची जी उसके पास क्या करती थी, जाती थी, जब मेरी आंटी उनके पास आती थी, वो क्या करता था, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, तो वो हमेशा प्रयास करता था उनका ड्रेस पकड़ने की, एंड टीयर ए होल इन इट, और क्या करता था, फाड़कर उसमें छेद करने का पूरा प्रयत्न करता था, जब इसकी आंटी जी जाती थी उसके पास। तो अब हमारी जो लेसन है कहानी का, ये कहानी का जो लेसन है अंतिम तौर पे आ रहा है, देखते हैं क्या होता है, हालांकि लास्ट पैराग्राफ कह सकते हैं। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम a large dish of पुलाव stood in the center of the dining table, एक बार लंच के टाइम बड़ा सा डिश पुलाव का क्या कहता,
डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था उसके बीच में सेंटर में। वे इंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। तो देखेगा कि हम जब वहाँ पे आए खाने के लिए, डिनर करने के लिए लंच टाइम में, तो देखे कि टोटो क्या कर रहा है। स्टफिंग में होता है ठूस ठूस के खाना। स्टफिंग मतलब क्या होता है? ठूस ठूस के खाना। क्या कर रहा था? चावल क्या कर रहा था? खा रहा था, वो भी खूब ज़्यादा। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, तो दादी माता ने चिल्लाया। एंड टोटो थ्री वे प्लेट एट हर, तो टोटो ने एक प्लेट उठा के उनका फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, तो जो मेरी चाची थी, आंटी थी, वो आगे बढ़ी। फिर टोटो क्या करता है? एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और टोटो ने उनके चेहरे पे पानी से भरा हुआ गिलास फेंक दिया। अब क्या होता है भाई? अब तो बहुत हद हो जाता है वो। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी पहुँचे, द टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो उन्होंने पुलाव का जो डिश था उठा लिया हाथ में। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और खिड़की से बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ जैकफ्रूट ट्री, हमने देखा कि वो कटहल के पेड़ के शाखाओं पे क्या है? बैठा हुआ है। द डिश स्टिल इन हिज हैंड आर्म्स, यानी कि जो बर्तन था, डिश था, वो फिर अभी भी उसके हाथों में था। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर तक वहाँ पे रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाता रहा। थ्रू द राइस, चावल, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, हो सकता है कि वो हर एक दाना जो चावल का है उसको ख़त्म करने के लिए वो दृढ़ निश्चय कर लिया हो। आराम से खाता रहा। एंड देन तब इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, यानी कि, और फिर क्या होता है कि दादी जी को चिढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी कि ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, उनको चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उन पे क्या थी? चिल्लाई थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, तो चिढ़ाने के लिए क्या करता है? वो जो डिश था ऊपर से फेंक देता है नीचे। एंड चैटर्ड विथ डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, और क्या करता है? वो जो डिश था 100 टुकड़े में एकदम टूट जाता है, और खुशी से अपने दांत को, चैटर मतलब क्या करने लगता है? चहचहाने लगता है, किटकिटाने लगता है अपने दांत, खूब खुश हो जाता है। ऑब्वियसली मतलब होता है बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से, क्लियरली, टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ ए पेट, वो इस प्रकार का जानवर नहीं था, एक पालतू जानवर नहीं था। वी कुड कीप फॉर ए लॉन्ग, जो हम ज़्यादा देर तक क्या कर सके, उसको रख सकते अपने घर में। इवन यहाँ तक ग्रैंडफादर रियलाइज डेथ, उनको भी ये महसूस हुआ, दादाजी को भी ये महसूस हुआ। वी वर नॉट वेल, कि हम लोग उतने वेल टू डू नहीं हैं, उतने धनी नहीं हैं। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, ठीक है, और हम अफोर्ड मतलब होता है किसी चीज़ को सहन न कर सकना, किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकना, सहन न कर सकना। तो उतने भी धनी नहीं है कि उसके लगातार होने वाले जो नुकसान थे, फ्रिक्वेंट, जो फ्रिक्वेंट मतलब था बार बार होने वाला जो नुकसान थे, उसको हम क्या कर सकें? झेल सकें। जैसे कि क्या क्या नुकसान करता था? डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टेन, पर्दा एंड वॉलपेपर्स, और दीवार पे जो वॉलपेपर लगा होता है। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, तो उसने उस जो टांगा ड्राइवर से ख़रीदा था उसको बाद में उसने खोजा, दादाजी ने, और फिर उन्होंने क्या कर दिया? उसको वापस उसको बेच दिया। फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपया में। खरीदे थे 5 रुपये में, और बेच दिए उसको कितने रुपये में? 3 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेसन समाप्त होता है जो रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग के पूरा का पूरा लेसन क्या होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड किया जाएगा आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा फ़ोन में। थैंक यू।